नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रॉटम में पेन क्यों हो रहा है और इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये किस रीज़न के वजह से स्क्रॉटम में पेन हो रहा है। तो स्क्रॉटम में पेन होने के कई रीजन्स हो सकते हैं। अगर पहला रीज़न देखें तो वो वेरिकोसील भी हो सकता है, दूसरा हाइड्रोसील भी हो सकता है। तो अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये पेन जो हो रहा है स्क्रॉटम में ये वेरिकोसील के वजह से हो रहा है या हाइड्रोसील के वजह से हो रहा है। तो हाइड्रोसील में क्या होता है कि अगर आप आपने स्क्रॉटम को टच कर रहे हैं तो आपको फील होगा कि आपके स्क्रॉटम के चारों तरफ फ्लूइड लगेगा कि कुछ पानी सा भरा हुआ है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके स्क्रॉटम में अगर फ्लूइड भरा हुआ है या कुछ लिक्विड जैसा फील हो रहा है तो वो हाइड्रोसील है, यानी कि टेस्टिस के चारों तरफ फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि स्क्रॉटम के एरिया पे और टेस्टिस में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम वेरिकोसील की बात करें तो वेरिकोसील में क्या होगा कि वेन्स में स्वेलिंग दिखाई देगी। स्क्रॉटम में के अंदर जो टेस्टिस होता है उसमें वेन्स होती हैं, उन वेन्स के अंदर वॉल्स लगे होते हैं। जब उन वॉल्स में किसी तरीके की इंजरी हो जाती है तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो प्रॉपर तरीके से हमारे हार्ट की तरफ नहीं पहुंच पाता है और जो ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, दोबारा से टेस्टिस में। तो अब वहाँ पे आपको क्या फील होगा, अब जाहिर सी बात है कि जो वो गंदा खून है वो टेस्टिस में ही डिपॉजिट हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को पेन फील होता है और वहाँ पे स्वेलिंग महसूस होती है और नसों में क्या दिखाई देगा, गुच्छा दिखाई देगा वेन्स की और वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी। पेन जो होगा वो कंटिन्यूस पेन नहीं होता है, थोड़े थोड़े देर बाद पेन होता रहता है। और हाइड्रोसील में भी कंटिन्यूस पेन नहीं होता है, वो यूनिफॉर्मली पेन होता है कि कभी होगा कभी नहीं होगा। और हाइड्रोसील ये किसी को भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर कुछ टाइम बाद हाइड्रोसील अपने आप ठीक हो जाता है। पर जैसे ही ग्रोइंग एज होती है, जैसे एज हुआ 20 या 20 के बाद किसी मेल पर्सन को अगर हाइड्रोसील हो रहा है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, या तो बहुत हैवी वेट आपने उठाया है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज किया है जिसके वजह से वहाँ की नस जो है वो पुल हो गई है और वहाँ पे अपने आप फ्लूइड का एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं वेरिकोसील की। अब वेरिकोसील की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि अब प्रॉपर इम्प्योर ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है। अब प्यूरिफाई क्यों नहीं हो पा रहा है, या तो आपको बचपन में कोई चोट लगी हो, या आप एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं, या बहुत लंबे समय से खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो उसके वजह से वेन्स के अंदर जो वॉल है उनमें इंजरी हो जाती है और पेन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता है इनमें। अगर हम नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट करें कि वेरिकोसील और हाइड्रोसील में, तो वेरिकोसील अगर किसी भी पेशेंट को है तो उससे क्या होगा, क्योंकि जो स्पर्म की क्वांटिटी होगी, स्पर्म की मोटालिटी होगी, वो क्या होगी, वो कम हो जाती है। पर अदर देन अगर हाइड्रोसील है पेशेंट को तो उसमें स्पर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पर्म की क्वांटिटी और उनकी जो मोटालिटी है वो कम नहीं होती है। ये दो चीज़ के अलावा आप अगर और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि ये पेन आखिर स्क्रॉटम में पेन क्यों हो रहा है, हाइड्रोसील की वजह से हो रहा है या वेरिकोसील की वजह से हो रहा है, तो आप उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए एक डायग्नोसिस कराना होता है। अब उस डायग्नोसिस में आप क्या कराना होगा, आपको स्क्रॉटम का या तो सीटी स्कैन कराना होता है या तो स्क्रॉटम का यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड कराना होता है। उससे ये पता लग जाता है प्रॉपर तरीके से कि ये हाइड्रोसील की वजह से पेन हो रहा है या वेरिकोसील की वजह से पेन हो रहा है। आज की वीडियो में मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी पता लगा होगा कि हाइड्रोसील और वेरिकोसील में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कि अगर ये हाइड्रोसील का दर्द है या वेरिकोसील का दर्द है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी पेशेंट किसी भी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो मैं उनका भारत होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आप ओपीडी में मुझसे मिलके अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराना चाहते हैं या ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।